हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान उन्हें सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें क्यों मिला है और साथ ही सेशल्स का भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले सेशल्स की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेशल्स कहाँ पर स्थित है? अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है। ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के ऊपर कई द्वीपों का समूह है और यही है सेशल्स, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है और सेशल्स को 29 जून 1976 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी यहां पर भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन विद्यमान था। सेशल्स पहले निर्जन द्वीप हुआ करता था, लेकिन 1768 में कुछ फ्रांसीसी बागान मालिक यहां पर पहुंचे थे और इसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। तो सेशल्स में बसने वाले प्रारंभिक लोगों में भारतीय भी शामिल थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको यह भी पता है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कई वर्षों तक चला। अलग अलग प्रकार के अध्ययन हैं, लेकिन अध्ययन यह भी है कि 1799 तक ये चला। यहां पर 1794 में ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन अपनी प्रगति पर था। फिर 1814 में एक पेरिस की संधि हुई और ब्रिटेन के शासन को यहां पर फॉर्मल रूप दे दिया गया, यानी औपचारिक रूप दे दिया गया और ये ब्रिटेन के नियंत्रण से फिर 29 जून 1976 को आजाद हुआ। 29 जून 2026 में सेशल्स की आजादी के 50 साल पूर्ण हुए हैं, यानी स्वर्ण जयंती समारोह है और इसी स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी द्वारा आमंत्रित किया गया था और इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री 27 जून से लेकर के 29 जून 2026 को सेशल्स की इस यात्रा पर रहे। सेशल्स भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये जो गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के द्वारा नेतृत्व प्रदान करना। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के द्वारा नेतृत्व प्रदान करना। जब हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में भारत के द्वारा ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो कि वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को एस्टेब्लिश करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंतर्गत। वे कौन से कदम हैं? जैसे भारत के द्वारा आप जानते हैं कि वर्ष 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान पेरिस समझौता अस्तित्व में आया था और उसी दौरान आपने एक संकल्पना उभरी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसमें भारत और फ्रांस की प्रमुख भूमिका रही, भारत और फ्रांस की। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। यह वस्तुतः सोलर पैनल के माध्यम से या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और अपनी ऊर्जा के स्रोत को जीवाश्म ईंधनों से दूर ले जाने का प्रयास करता है। तो ये एक भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। उसके बाद देखिए कि भारत की एक और पहल सामने आई जिसको हम लाइफ के नाम से जानते हैं, मिशन लाइफ। ये पहल कब सामने आई? ये आई 20 अक्टूबर 2022 को, जब गुजरात के केवाड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर के इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और यह वस्तुतः जीवन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो यह भी भारत की एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसके बाद आप 9 अप्रैल 2023 को भारत की एक और पहल देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में। यह वस्तुतः जो 9 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं, बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, बिग कैट की प्रजातियां हैं, उनके ही पर्यावरण, उनके ही पर्यावास में उनके संरक्षण की बात करता है बिग कैट अलायंस। हाल ही की न्यूज के अनुसार इससे 27 देश जुड़ चुके हैं और भारत की ये प्रमुख पहल है जो कि 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण की बात करती है। और इसमें कौन सी प्रजाति हैं? जैसे इसमें शेर शामिल है, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों में बाघ है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ। इसके अलावा आप देखेंगे चीता है, प्यूमा है और जगुआर है। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन के माध्यम से इनके ही पर्यावास में संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये कीस्टोन प्रजाति भी मानी जाती हैं। अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के अंतर्गत इनकी विशिष्ट भूमिका है। इसके अलावा वर्ष 2024 में भारत की एक और पहल थी। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वर्ष 2024 में भारत ने एक और महत्वपूर्ण शुरुआत की, एक अभियान की शुरुआत की, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम मतलब माँ के सम्मान में हर नागरिक को एक पेड़ अवश्य लगाना है। ये सारी पहल अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नेतृत्व को एस्टेब्लिश करती हैं। और आप ये जानते हैं कि जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, जो समुद्र के बीच स्थित हैं, महासागरों के बीच स्थित हैं, वो जलवायु परिवर्तन के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन संकट का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीपीय राष्ट्रों और उनकी जनसंख्या जो कि समुद्र के आसपास रहती है, द्वीपों पर रहती है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। इसलिए अगर पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी राष्ट्र इतने बड़े स्तर पर कदम उठाता है जिस तरह से भारत ने उठाए हैं, तो निश्चित रूप से वो ही उसकी एक पहचान के रूप में, उसके एक प्रतीकात्मक महत्व के रूप में सेशल्स के इस नागरिक सम्मान को आप देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। सेशल्स का भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है, आप ये जानते हैं। वर्ष 2015 में भारत ने एक पहल की शुरुआत की थी जिसको हम सागर पहल के नाम से जानते हैं। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके अंतर्गत भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपीय राष्ट्रों के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षात्मक संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की। इस पहल की शुरुआत आप मान सकते हैं वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से। इसके अंतर्गत भारत के कई दृष्टिकोण हैं कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपीय राष्ट्रों के साथ भारत के सुरक्षात्मक संबंधों को किस प्रकार से बढ़ाता है। जैसे एक तरीका यह है कि आप इनके क्षमता निर्माण में विशेष रूप से योगदान दें। जैसे अभी सेशल्स की यात्रा के दौरान सेशल्स को भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल प्रदान किया है जिसका नाम है पीएस लेस्पवार फास्ट, जो कि इसकी क्षमता को बढ़ा देगा अलग अलग प्रकार के खतरों से निपटने के अंतर्गत, पायरेसी से निपटने के अंतर्गत। साथ ही भारत ने 6 एम्बुलेंस भी प्रदान की है, 10 वाहन प्रदान किए हैं, यूटिलिटी वाहन प्रदान किए हैं, और कुछ ऐसी लेजर राडार नावें भी, जो लेजर राडार नावें हैं, वे भी प्रदान की गई हैं। इस प्रकार से सुरक्षात्मक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। और सुरक्षात्मक संबंधों को मजबूत करने का तरीका नकारात्मक नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को, उनकी सुरक्षात्मक संबंध क्षमताओं को मजबूत बनाने पर टिका हुआ है। तो एक दृष्टिकोण तो यह है, अगर किसी भी प्रकार का मानवीय संकट आता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत पहला देश होगा जो कि द्वीपीय राष्ट्रों को मजबूती प्रदान करेगा। आप देख सकते हैं कि जब कोविड-19 महामारी आई तो भारत ने अपनी सागर पहल के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री और दवाइयां देशों में पहुंचानी शुरू कर दी। तो ये भी भारत की सागर पहल का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इस प्रकार से संबंधों को अपने मजबूत करना है। आर्थिक विकास के अंतर्गत चाहे ग्रांट्स प्रदान करना हो, चाहे लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से मदद करनी हो, सारी चीजें भारत प्रदान करता है, ताकि सागर पहल के माध्यम से न केवल यहाँ के सुरक्षात्मक, भारत के सुरक्षात्मक संबंधों को बढ़ाया जा सके, बल्कि इन देशों के आर्थिक विकास में योगदान एस्टेब्लिश करके इनकी क्षमताओं का भी निर्माण किया जा सके। और उसी के अंतर्गत हिंद महासागर में स्थित सेशल्स का विशेष महत्व है, मॉरिशस का भी है, मालदीव का भी है, श्रीलंका का भी है। एक ये भी है कि आप देख रहे हैं कि नौवहन मार्गों को लेकर के लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में फ्री नेविगेशन को बढ़ावा देना भी सागर पहल का एक उद्देश्य है। और फ्री नेविगेशन को बढ़ावा देने के अंतर्गत आप सेशल्स के रणनीतिक महत्व को देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा विशेष रूप से खास हो जाती है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल का आज आखिरी दिन है, जिसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस सुविधा का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर छूट का मतलब है कि आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये छूट प्राप्त हो जाएगी, चाहे आरएएस का फाउंडेशन बैच हो, आरएएस का स्टूडियो बैच हो, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बैच हो, या प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी बैच हो। 50% तक का डिस्काउंट है, आज आखिरी दिन है। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए,
या आरएएस की किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए आसान होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? मॉरिशस, फिजी, सेशल्स, मालदीव या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।